ओम श्री सद्गुरवे नमः। ध्यान में सफलता के लिए एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास आवश्यक है और आसन की दृढ़ता के लिए आहार की दृढ़ता चाहिए। मात्रा से अधिक खाओ मत और भूखे मरो मत, तब ब्रह्म अग्नि का भेव अर्थात अंतर ज्योति साधना की क्रिया करोगे तो सफलता मिलेगी। 11वीं शताब्दी में एक बड़े अच्छे फकीर हुए अल गजाली। उन्होंने भोजन के विषय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। साधना काल में बेईमानी की कमाई पर मत रहो। बेईमानी की कमाई खाकर पूजा करना पानी पर मकान उठाने की तरह बेकार है। रोज कुछ मिलाकर कुल मिलाकर 1.25 सेर खाना काफी है। हजरत उमर रोज सिर्फ 7 कौर भोजन लेते थे, जिससे पूजा में विघ्न न हो। दिन रात में सिर्फ एक ही बार खाओ। रात में खाली पेट रहना अच्छा है। मिठाइयाँ पकवान नहीं खाना चाहिए। आदमी की दुनिया उसका पेट है। जिस हद तक वह खाने की इच्छा को नियंत्रित रखता है, उस हद तक वह आत्म नियंत्रण के फलस्वरूप अध्यात्म में प्रगति करेगा। सिर्फ एक दाल या सब्जी लो, विभिन्न प्रकार के व्यंजन मत लो। पैगंबर की हिदायत है, सदा उपवास मत करो या निद्रा को पूरी तरह मत त्यागो। संयम रखो और बीच के रास्ते पर चलो, अर्थात न कम और न बेशी। जरूरत से अधिक खाकर अपनी पाचन क्रिया खराब नहीं करो और न अनेक बार उपवास ही करो। खाने में अपने गुरु की नकल मत करो। गुरु जी अधिक खाते हैं तो तुम भी अधिक मत खाने लगो। बात है कि गुरु जी के लिए उपवास जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पर काबू कर रखा है। कुछ दिन तक हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने पिता के घर भोजन करने जाते और सत्संग मंदिर में ध्यान भजन करते। एक बार मुरादाबाद जाने पर बाबा देवी साहब ने उनसे पूछने की कृपा की, कैसे जीवन बिताते हो? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, पिताजी के यहाँ भोजन करता हूँ। बाबा साहब ने पूछा, पिताजी का भोजन करते हो तो उनका क्या काम कर देते हो? गुरु महाराज ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, कोई काम नहीं करता हूँ। इस पर बाबा साहब ने कहा, बिना काम किए उनका भोजन करते हो तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। इस कारण परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पिताजी के घर में भोजन करना छोड़कर कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य कर जीवन यापन किया। बाबा देवी साहब के कथनानुसार बिना काम किए पिता की कमाई खाने वाले का खून खराब हो जाता है, तब जो दूसरों की कमाई खाकर भजन में उन्नति करना चाहें तो उसमें उनको कहाँ तक सफलता मिल पाएगी, सोचने की बात है। वे स्वयं सोचें। ऐसे व्यक्ति का उद्धार होना और भविष्य में मनुष्य जन्म पाना कठिन है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि इस जन्म में किसी से लिया कर्ज न चुकाने पर उसे अगले जन्म में जानवर बनकर उसकी सेवा के रूप में चुकाना पड़ता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।